हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वाम्पी ब्लॉग्स। और आज मैं बहुत सुबह उठ गई क्योंकि मेरा नींद आज बहुत अच्छा से हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा मुझे देखकर। तो ब्रश वश करने लगी नाश्ता बनाने के पहले। बेटी उठी नहीं थी स्कूल के लिए, वो मतलब अभी उठेगी। तो मैंने उससे पूछा नींद में ही, उसने जवाब दिया मम्मी मैगी बना कर दूँ। तो चिकन मैगी उसका फेवरेट, तो चिकन मैगी थोड़ा बनाया उसके लिए खाने के लिए घर पे। और गुला रोटी मैं टिफ़िन में डाला, बोलते वही थोड़ा सा मतलब गैस वैस नहीं होता है मम्मी, वो बना के दे दो बस हो जाएगा। और आलू फ्राई है, आलू फ्राई दे दूँगी उसके साथ, और अचार, आम का अचार उसका फेवरेट है। और बैठ रही हूँ अभी मैं, बेटी को स्कूल भेज दिया, नाश्ता वास्ता बना कर खिला कर टिफिन लेकर, और घर का काम वाम भी सब खत्म। अभी नहाने जाऊँगी और उसके बाद तो बैठते ही रहूँगी। तो चलिए आज के दिन भर के छोटे से मेरे ब्लॉग में इतना कुछ तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा। मेरा आज नहाना धोना कंप्लीट। और अभी थोड़े यहाँ मैं आपको हमेशा जो कहती हूँ, मैं सामने में मेरे जो रिश्तेदार रहते हैं उनके यहाँ आई हूँ नहा धोकर। तो ये रही जो लड़की है, ये मेरी नाती लगती है दिया। यहीं पर आकर बैठी हूँ। फिर देखिए घर में आ गई, उसके बाद देखिए पानी फिल्टर में नहीं थे, फिर सोचा नहीं पानी उन्हें भर लेती हूँ। और बोतल वोतल जग वग सब मैंने पानी उन्हीं से भरा मैंने। उसके बाद बैठ गई, भात केरला और आलू को काटने लग गई, क्योंकि इसे ही फ्राई करूँगी आज। मैंने सोचा भाजी करके रख दूँगी भात केरला और आलू का। भात केरला भी बहुत सारे थे मतलब घर में, और घर में लालू गई थी उस दिन, तो सास का भी घर में गच्छी में मतलब हुआ था भात केरला, तो दे दिया मुझे बहुत सारे। तो जो खरीदे थे उसको ही मैंने सोचा नहीं इससे बना लेती हूँ। और लोकल वाला तो मतलब अलग ही टेस्ट होता है ना, तो लोकल वाला को रहने दिया क्योंकि वो नए लाए थे तो, और ये बहुत दिन हो गए थे। तो ऐसे भी मतलब नियम ही है, जो थोड़े पुराने हो जाते उसे पहले ख़त्म करो। तो वही मैंने आलू के साथ इसको काटा, उसके बाद फ्राई मतलब ये मेरा सब्जी काटना हो गया। आलू और भात केरला इसको फ्राई बनाऊंगी। और कल की मेरी बहुत सारी सब्जी है, चना दाल बनाई थी वो भी है, और चाल कुमड़ा को इलिस मछली की माथा से बनाई थी घंटो, वो सब्जी भी है, और इलिस मछली की सब्जी भी है। तो अभी ये भाजी बनाऊंगी और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मुझे तो सिर्फ ये भाजी बनाने दिल है, फिर भी बच्चे लोग तो मछली खाते नहीं हैं, तो देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। तो इसे अभी मैं बनाती हूँ, चलिए। फिर देखिए किचन में आई, उसके बाद ये सब्जी वब्जी धुलाने लग गई। धुला उला के बाद में सोचा नहीं, अगर अभी तो बहुत टाइम है, सिर्फ भाजी बनाना है और खाना ही बनाना है, तो नहीं चलो अच्छे से धुला उला के तो भाजी उजी मैंने सोचा बिठा देती हूँ, टाइम बहुत है। और उसके बाद फिर मैं सोचने लग गई गाइस, जो औरतों की ज़िंदगी ऐसी क्यों होती है ना, आप लोग भी सोचते होंगे शायद, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते। बट मुझे शेयर करने के लिए दिल होता है, तो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर सकती हूँ ये बातें, क्योंकि औरतें तो एक्चुअली समझेंगे शायद, जो शादी के पहले हो या बाद में, औरतें हमेशा दूसरे पे डिपेंड ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि मैं भी है इनमें से, मतलब मैं भी हूँ, जो शादी के पहले तो जैसे माँ पिताजी का सुनो, और शादी होने के बाद में पति की सुनो। तो देखिए, और घर में बैठ गई, उसके बाद बच्चे अच्छे होने के बाद तो आप तो ना हिल सकेंगे ना मतलब कुछ अपनी मर्जी के कर सकेंगे। यहाँ भी जाओ तो नहीं बच्चे आ जाएंगे, स्कूल गए हैं बच्चे, नहीं छोटे हैं अभी नहीं जाऊँगी, या शाम हो गए हैं वो लोग बाहर गए हैं ट्यूशन गए हैं, मुझे घर में रहना चाहिए। ये सब मतलब जिम्मेदारी एक्चुअली मतलब हस्बैंड के नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर काम करते हैं। और बाहर काम करो या जो भी करो, मतलब औरतें अगर काम भी करेंगे बाहर में, फिर भी ये जिम्मेदारी औरतों के ही होते हैं। मतलब ना कहीं पे भी जाओ बच्चे मतलब ज़्यादातर माँ के साथ ही जाएंगे, तो पिताजी के पास तो रहने मतलब चाहते ही नहीं इतने। बेटा तो रह लेता है बट बेटी तो नहीं, माँ के साथ ही इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी कहीं में भी। तो वही सोचती हूँ, जो औरतों की ज़िंदगी मतलब अजीब सी होती है।
मतलब काम करो या ना करो, मतलब ज़्यादातर डिपेंड मतलब, और डिपेंड मतलब क्या, वो खुद ही ऐसे हो जाते हैं जो नहीं सकते हैं शायद, जो हस्बैंड लोग सक जाते हैं, जो बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, पति भी टाइम पे मतलब घर आएगा तो नहीं मुझे घर में जाना है, हस्बैंड आ जाएंगे, ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं गाइस, शायद आप लोगों के साथ होता होगा, प्लीज़ बताइएगा। और फिर देखिए मैंने वो खाना वाना बनाना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था दोपहर का, तो बातों बातों में भूल ही गई आप लोगों को बताने के लिए। तो लंच वंच करने के बाद फिर सासू माँ आ गए थे, तो उनका मैंने वीडियो शूट करना एक्चुअली भूल गई, क्योंकि वो आने के साथ साथ उन्होंने कहा चलो बाहर से थोड़ा घूम कर आते हैं, तो ऐसे सामने में गई थी रिश्तेदार के यहाँ। तो फिर हस्बैंड लेकर आ गए चिकन, तो कहा बेटी ने भी बहुत बोल रहा था सुबह से चिकन बनाना, तो अच्छा हुआ सासू माँ भी आ गए, तो फिर चिकन बनाया। तो वही रोज़ की जिस तरह चिकन तो कैसे बनाएंगे ना, वैसे ही बनाकर फिर वही प्याज से संबरा वम्बरा देकर, तो ऐसे ही बनाया मैंने। फिर सासू माँ भी नहीं थे घर में, वो पड़ोसी के वहाँ गए थे, तो सोचा नहीं बना कर फिर मतलब खाना भी एक साथ में मैंने बिठा लिया, इस तरफ चिकन को भी बिठा दिया, उस तरफ मैंने चावल को भी चढ़ा दिया। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो सोचा नहीं बातें बातें करते करते फिर बहुत रात हो गए, बाद में सोचा सासू माँ अभी तक क्यों नहीं आ रही है, फिर नहीं चलो जल्दी जल्दी चिकन बनाया। फिर देखिए हल्दी नमक वही जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब कुछ डालकर सिंपल से, और ये 2 लेग पीस तो होते ही है मेरे ज़्यादातर, एक बेटा और एक बेटी का। ये दोनों एक्चुअली बेटा मीट लाने से ऐसा होता है, हस्बैंड लाएंगे बोल रहे थे लेकिन बेटा को लाने दे दिया, तो बेटा लाने से वो चिकन लेग पीस आते ही हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग कमेंट्स में बोलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।